वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है आपने बड़े ध्यान से देखना है और इसको समझ लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाले तमाम सब्जेक्ट के पेडागोजी के इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से हमें ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहला सवाल है आपके सामने हिंदी पेडागोजी का। ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए चलता है ये सवाल। इसी तरीके से सवाल आते हैं। बहुभाषिकता, तो पहली सवाल में पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकता क्या होती है। तो देखिए पहला सवाल है बहुभाषिकता क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, बच्चों को भाषीय विकास में बाधक है। तो देखिए बहुभाषिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं बच्चों को भाषीय विकास में बाधक है। तो बाधक तो नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव चीज़ों को हमने क्या करना है, कट कर देना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे हम, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें बताया जा रहा है कि कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। तो देखिए बढ़ावा देने की बात भी जो यहाँ पर साफ साफ गलत बताई जा रही है। पहला विधान में बताया जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, तो बाधित भी जो है बहुभाषिकता नहीं करती है। तो डेफिनेटली इसका जो जवाब है हो जाएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। कि बहुभाषिकता क्या होती है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें ये सहायक होती है, बच्चों को सपोर्ट करती है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें शास्त्रीय भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अरबी, हिंदी, जर्मन और मलयालम। तो इसमें शास्त्रीय भाषा आपको यहाँ पर पहचानी है। ये सवाल को आपने डायरेक्ट रट लेना है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषा जो हो जाएंगी हमारी वो हो जाएंगी अरबी। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका है, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी है, यह स्थिति आपकी कक्षा में। तो देखिए आप 7वीं की कक्षा है, आपकी कक्षा में जो है डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले बच्चे हैं। तो इस हालत में आप क्या करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। संसाधन का कार्य करूंगी, दूसरी बात बच्चों के पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, थर्ड विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, 4 उपर्युक्त सभी। तो ये 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें जो है वो सही बताई रखी है। तो जवाब नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये रहा आपके सामने। कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए, बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करोगे। ये सवाल यहाँ पर हिंदी पेडागोजी में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करोगे। चलो ये तो ठीक है, टीचर जो है बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करता है। उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़वाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की जो है या एक ही लैंग्वेज की पाठ्यपुस्तक आप पढ़ाओगे, तो ये गलत हो जाता है। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे। तो देखिए तो सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि बहुभाषिकता जो है कक्षा में कभी बाधा उपयुक्त उत्पन्न नहीं करती है। उसके बाद 1 और 2 और दोनों भी गलत है। तो मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ अब हम आते हैं और 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। देखते हैं हम 5वां सवाल। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एक टीचर जो है वो बच्चों को बोल रहा है कि लोकगीत सुनाओ। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हमको यहाँ पर बताना है। एक पहला ऑप्शन है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, चलो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन करवाना, हाँ चलो मनोरंजन करवाना। मनोरंजन करवाने के लिए लोकगीत तो नहीं बोला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन है भाषी विभिन्नता से परिचित करवाना, ये भी ठीक है। 1 और 3, तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो है वो ठीक है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। देखिए त्रिभाषा सूत्रों का सवाल एक बार फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है।
त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हमको यहाँ पर बताना है, इसका मकसद क्या है। पहला ऑप्शन है देश में भाषीय संवाद को परिवेश को बढ़ावा देना, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, चलो इसको सही मान लेते हैं। विदेशी भाषा में परिचित करना, ये भी सही है। भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, ये भी सही है। तो डेफिनेटली उपयुक्त तो सभी जो है इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारा 7वां सवाल। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? तो सड़क है ना, रोड, उसको सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो देखिए इसका सबसे संभावित कारण हमको जानना है कि विद्यार्थी आपकी कक्षा में जो है सड़क को सड़क बोलते हैं, तो क्यों कहते हैं ये हमने यहाँ पर जान लेना है। लापरवाही का होना, 2 उनकी मातृभाषा का प्रभाव, 3 उन्हें हिंदी न आना, 4 सुनने में समस्या। तो देखिए बच्चा जब सड़क को सड़क बोल रहा है तो डेफिनेटली वो हो जाता है उनकी मातृभाषा का प्रभाव, क्योंकि बच्चे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जब बच्चा सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित होता है वो होती है उसकी मातृभाषा, यानी घर में जिस तरीके से ज़बान बोली जाती है बच्चा अल्फाजों को उसी तरीके से दोहराता है। सवाल नंबर 8 हम देखेंगे, ये हमारा हिंदी पेडागोजी का 8वां क्वेश्चन है। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को हमको यहाँ पर ढूंढना है बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा के क्लास के संदर्भ में। ठीक है, पहला ऑप्शन है बालकों को मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए। निषेध की बात यहाँ पर हो रही है, तो मातृभाषा के प्रयोग को अगर आप निषेध करोगे तो ये जवाब हमारा नहीं होगा। उसके बाद बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए। देखिए केवल जहाँ भी आता है वो जवाब नहीं होगा। आपने इस बात को अपनी कॉपी में अभी लिख के रख लेना, जहां जहां आपको केवल दिखेगा वो जवाब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हमेशा हमेशा जो है मातृभाषा का प्रयोग भी बच्चा वो नहीं कर सकता है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाता है। तो बगैर देखे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाना चाहिए। फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। बालकों को मातृभाषा की समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए। सूटेबल आंसर है और सही जवाब यही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखना है। ये रहा 9 नंबर का सवाल। सवाल इस तरीके से एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग अगर आप करते हो तो इसका जवाब आपको क्या है यहाँ पर? पहला ऑप्शन है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देती। गलत बात है, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त करने नहीं देती, ऐसा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है। और देखिए ये तो सीधी सीधी नेगेटिव बात है कि एक से अधिक भाषा अगर आप करोगे तो आपकी भाषा प्रक्रिया सीखने की जो प्रक्रिया धीमी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा है भाषा सीखने में बाधक है, तो बाधक भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली जवाब जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है हिंदी पेडागोजी से। हम तमाम लैंग्वेज की पेडागोजी और सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी है साइंस, तमाम की पेडागोजी जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कीजिए। ये रहा 10वां सवाल। 10वां सवाल इस तरीके से है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसीलिए। देखिए एक टीचर है और वो बता रही है कि मैं अपनी कक्षा में क्या करती हूँ, बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसीलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। 2 बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। 3 शाम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों को अर्थ 2 भाषा में आवश्यक लिखती हूँ। या 4 सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो देखिए ये जवाब इसका जो हो गया वो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 जो है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में जो है समान रूप से जो है कहने सुनने की बात कहना, ये इसका जो है वो सही जवाब हो गया। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।